हेलो फ्रेंड्स, एमपी पुलिस में सिलेक्ट होने की शानदार रणनीति बताऊंगा आज आपको। ठीक है, जिसको अगर आपने फॉलो किया तो 100 में से आपके 100 नंबर आएंगे भाई। ठीक है ना। बहुत सारे लोगों को इम्पॉसिबल लगता है, बहुत बड़ा टास्क नहीं है। कांस्टेबल की एग्जाम एट पास हर कोई व्यक्ति दे सकता है भाई। ठीक है, तो ज़्यादा टेंशन ना लें, आपको लेवल भी पता होना चाहिए सही मायने में। ठीक है, तो सबसे पहले गुड न्यूज़ दे देता हूँ भाई कि एमपी पुलिस की फ्री क्लासेस हम देंगे। ठीक है भाई। दूसरा कैसे देंगे हम, तो हम ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन दोनों माध्यम से देंगे भाई, है ना। ऑफलाइन में भी फ्री में, ऑनलाइन में भी फ्री में। ध्यान रखिएगा, ऑफलाइन बैच हमारी शुरू होने वाली है, मैं आपको अभी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा उसका भी। ठीक है, और वो पूरी तरीके से फ्री होगी। आप आके हमारे साथ पढ़ सकते हो, डेली 3 से 4 घंटे की बैच होगी आपकी। ठीक है, लेकिन हाँ याद रखिएगा, ऑनलाइन की क्लास भी हम फ्री में देंगे, लेकिन ऑनलाइन में पूरा कंटेंट अलग होगा, ऑफलाइन में पूरा कंटेंट अलग होगा। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। और ऑनलाइन और ऑफलाइन में जमीन और आसमान का अंतर होता है, आप ये चीज़ जानते हैं। ठीक है, ऑफलाइन में ये चीज़ें हैं और ऑनलाइन में क्या फ़र्क है। देखो, ऑनलाइन में आप जो टीचर जो पढ़ाना चाहता है ना वही आप पढ़ते हो, लेकिन ऑफलाइन में आपके अपने पर्सनल डाउट्स भी सॉल्व होते हैं। तो ऑफलाइन कोचिंग कहीं ज़्यादा गुना अच्छी होती है ऑनलाइन से। ठीक है भाई, तो ऑफलाइन ज़्यादा प्रेफरेंस देती है भाई। ऑनलाइन क्लासेस भी होगी, चिंता मत करिए। जितने भी लोग टेंशन ले रहे थे इतने दिन से कि सर आप ऑफलाइन बैच स्टार्ट करने वाले हैं तो ऑनलाइन नहीं लेंगे क्या, तो ऑनलाइन भी क्लासेस होंगी भाई आपकी। ठीक है, मैं एड्रेस बता देता हूँ फिर आगे काम की बात करता हूँ। हमारे यहाँ पे फ्री बैच चलाने वाले हैं हम। ठीक है, 1 नवंबर से 2020, 1 नवंबर 2020 से स्टार्ट होगी है। ठीक है, इस महीने में आपकी दिवाली भी आने वाली है। इस बार की दिवाली भूल जाइएगा, मैं ईमानदारी से बता दूं, इस बार की दिवाली के लिए कोई छुट्टी नहीं है। 3 महीने बचे हैं हमारी एग्जाम के लिए, और ये सिर्फ 3 महीने का कोर्स है जो कि मेरी तरफ से मैं पूरा की पूरा फ्री दे रहा हूँ भाई। ठीक है, 3 महीने का कोर्स है, पूरा की पूरा फ्री। ध्यान रखिएगा, सिर्फ रजिस्ट्रेशन चार्ज 200 रुपये एक बार देना है आपको। एक बार 200 रुपये दे दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद कोई चार्ज नहीं देना आपको 3-4 महीने तक। ठीक है, हमारा स्थान जो है वो बामनिया रोड, पेटलावाद। ठीक है, ये पेटलावाद तहसील है जो कि झाबुआ जिले के अंदर है, मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट एड्रेस है। अगर बामनिया रोड पे भी आप किसी से पूछेंगे तो कोई भी बता देगा आपको। ठीक है, और अगर आपको दिक्कत आती है पूछने में तो ये 2 हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं आपको। ठीक है, इन दोनों में से किसी पे भी आप कॉल करके हमसे पूछ सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद घर से जब भी निकले एक बार हमें जरूर बताएं। ध्यान रखिएगा, अब इंपॉर्टेंट बात करते हैं भाई। सबसे पहले लोगों को डाउट है कि एमपी एसआई और कांस्टेबल के लिए, दोनों के लिए मैं दोनों की बात करूंगा। ठीक है, दोनों के लिए मैथ्स कहाँ से पढ़े, रीजनिंग कहाँ से पढ़े, जनरल नॉलेज ये है एमपी जीके। ठीक है, प्लस इंडिया जीके। इसके अलावा जनरल साइंस जो कि कांस्टेबल में पूछी जाती है, और करंट अफेयर। इसके बाद बात करूं हिंदी की और इंग्लिश की। ठीक है, तो मैं सारी बात करूंगा, लाइन से चलते हैं भाई। सबसे पहले मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स। मैथ्स के लिए मैंने आपको 2 चीजें फॉलो करने को कहूंगा। ठीक है, पहला तो किसी भी एक तो एक बुक खरीद लो भाई, पुणेकर पब्लिकेशन की प्रीवियस ईयर की। ठीक है, पुणेकर लगा लो, कृपा आना शुरू हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, पुणेकर बहुत ही ज्यादा फायदेमंद बुक है भाई। पुणेकर की जो प्रीवियस ईयर सॉल्व है, जो मैंने सॉल्व कराई हुई है, आप देख सकते हो। और हाँ, दूसरा, पुणेकर की बुक सॉल्व करोगे ही करोगे, अगर उनमें समझ में नहीं आता है तो प्लस 2017 में जितने भी पेपर हुए ना, ओल्ड क्वेश्चन पेपर पुलिस कांस्टेबल के, मैंने एक एक पेपर सॉल्व कराया है, कांस्टेबल का भी और एसआई का भी। तो दोनों के मैंने पेपर सॉल्व कराए, तो एसआई और कांस्टेबल के लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। ठीक है, तो दोनों का पेपर आप देख लेना सोल्यूशन। तो मैथ्स का आपका हो गया पुणेकर से, प्लस आपने प्रीवियस ईयर लगा लिया हमारा। ठीक है, पुणेकर में भी वही चीजें हैं, लेकिन जब आप सोल्यूशन हमारे द्वारा देखोगे तो ज्यादा अच्छे से चीजें समझ में आती है। ठीक है भाई, दूसरा आप कर सकते हो कि किसी भी ऑफलाइन टीचर की मदद ले सकते हो, या एक ऑनलाइन टीचर की मदद ले सकते हो, क्योंकि एक टीचर चाहिए जो आपका कंसेप्ट डेवलप करे। अगर आपको 100 में से 100 नंबर चाहिए, देखो सीधी बात है भाई, 4000 वैकेंसी है ना, भयंकर लूट मार मचा रखी है लोगों ने, है ना। उसके बावजूद भी हमने फ्री में बैच स्टार्ट कर दी है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम महान सिद्ध हैं, यहाँ पे महानता सिद्ध कर रहे हैं हम हमारी। ठीक है, लॉकडाउन था, लोगों की मदद करने के लिए हमने ये छोटा सा काम किया है भाई, कोई बड़ा काम नहीं है ये। ठीक है, जीवन का। तो देखिए, ध्यान रखिएगा, आप एक टीचर से तो पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे आप ऑफलाइन पढ़ो ऑनलाइन पढ़ो। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कई लोग क्या गलती करते हैं, वो ये सोचते हैं कि मैं यूट्यूब से सीख लूंगा, यहाँ वो गलती कर बैठेंगे भाई। ठीक है, क्योंकि यूट्यूब पे या तो आपको बहुत अच्छे लेवल की चीजें मिलेगी, या बहुत बेसिक लेवल की चीजें मिलेगी। जो हमारे एग्जाम ओरिएंटेड, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ना, वो एक ऑफलाइन में या एक ऑनलाइन टीचर ही पढ़ा सकता है। तो ठीक है, इसको ध्यान से पॉइंट नोट कर लेना भाई, कोचिंग जरूर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, चंद पैसों की बात है, 3 माह की बैच होगी, मुश्किल से कहीं भी आप पे करके जाओ, मैं तो फ्री में ही पढ़ा रहा हूँ, मेरे यहाँ भी आ सकते हो फ्री में बिल्कुल पढ़ने।
3 महीने का एक बैच होगा, ठीक है, आराम से 3 महीने में खत्म हो जाएगा, ठीक है। बहुत लो लेवल का मैथ्स आता है, बहुत लो लेवल का रीजनिंग आता है, ठीक है। तो आराम से 3 महीने में आपका कंप्लीट हो जाएगा और आप पूरे में से पूरे मार्क्स ला सकते हो 70 आउट ऑफ 70 मैथ और रीजनिंग में, ठीक है। रीजनिंग के लिए भी आपको क्या करना है, ध्यान रखिएगा, पुणेकर की एक बुक आ रही थी रीजनिंग की, लेकिन वो अभी सोल्ड आउट हो चुकी है, खत्म हो चुकी है भाई मार्केट में, ठीक है। तो आप महावीर की भी शायद आती है भाई, महावीर की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, है ना, जितने भी 2017 से अभी तक पेपर हुए हैं या 2016 से लगा के अभी तक व्यापम की जितनी भी एग्जाम हुई है उनके सबके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो रीजनिंग भी आप प्रीवियस ईयर लगा लो, आपका काम बन जाएगा, ठीक है। प्लस जब आप ऑफलाइन ऑनलाइन टीचर से पढ़ो तो रीजनिंग भी पढ़ना है भाई, ठीक है, क्योंकि एक नंबर भी आपको हजारों की रैंक में नीचे गिरा देगा और हजारों की रैंक में ऊपर उठा देगा। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना, एक एक नंबर बहुत मायने रखता है। एग्जाम में अगर एक सवाल पे डाउट है ना, उसको पर्याप्त समय दे देना, ठीक है। समय हमारा बचेगा जीके से, जीएस से और करंट अफेयर से, इनमें टाइम ज्यादा वेस्ट मत करना। आता है तो टिक करो, नहीं आता है तो बाद के लिए छोड़ दो उसको, ठीक है। सबसे पहले रीजनिंग और मैथ्स में हमें फोकस करना और पर्याप्त समय देना है इसको हमें, ठीक है। इधर से हम समय बचाएंगे और इसका पूरा हम मैथ और रीजनिंग में लगाएंगे भाई, जो टाइम बचेगा, ठीक है। अच्छा, जीके के लिए आप क्या कर सकते हो भाई, तो जीके के लिए पहले मैं खास बात करता हूं एमपी जीके के लिए, ठीक है। एमपी जीके के लिए आप महावीर की बुक ले सकते हो, जो छोटी सी पतली सी बुक आती है भाई, बहुत छोटी है, 80 से 100 रुपए की कुछ बुक आती है भाई नॉर्मली, ठीक है। वन लाइन फैक्ट बहुत ज्यादा है, क्योंकि जितना कंटेंट महावीर में है इतना किसी और बुक में नहीं है मेरी नजर में भाई, ठीक है। तो महावीर बेस्ट बुक है फिलहाल के लिए, मैं ये कहूंगा एमपी जीके के लिए। रही बात इंडिया जीके की, तो ध्यान रखिएगा इंडिया जीके के लिए आप लुसेंट पढ़ने की बेवकूफी मत करना, ठीक है। लुसेंट पढ़ना इस समय समझदारी नहीं है, आप एक साल पहले से पढ़ते तो समझदारी थी, ठीक है। लुसेंट के अंदर इररिलेवेंट चीजें बहुत ज्यादा है, इतनी डीप में चीजें दे रखी है जो हमारे किसी भी काम की नहीं है। चीजें हमारे एग्जाम्स में ये पूछी जाती है मुख्यालय से रिलेटेड, ठीक है। इसके अलावा आप दिवस याद कर लेना, ठीक है। मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ इसको थोड़ा सा आप समझ भी जाइएगा, मुख्यालय हो गए, दिवस हो गए, सारे कार्यालय हो गए, ठीक है, आवास हो गए, ठीक है। इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट डेज हो गए, है ना, प्रमुख व्यक्ति हो गए, कुल मिलाकर के ये क्या है पूरा, ये विविध है। तो सबसे ज्यादा फोकस आपको इंडिया में करना है विविध पे। ध्यान रखिएगा हर एक राज्य के मुख्यमंत्रियों के नाम आपको पता होना चाहिए, ठीक है, उनका कार्यकाल कितना होता है, हर एक राज्य का राज्यपाल आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वर्तमान में की पूरी कैबिनेट मिनिस्ट्री याद होना चाहिए आपको, मंत्रिमंडल पूरा, अभी वित्त मंत्री कौन है, ठीक है, शहरी एवं सड़क विकास मंत्री कौन है, ठीक है, कोयला खनन मंत्री कौन है, ऐसी छोटी छोटी चीजें भी याद होना चाहिए भाई, ठीक है। आप मेहनत कर रहे हो तो सारी चीजें याद होना चाहिए, क्वेश्चन थोड़ा डीप में आता है ना। करंट अफेयर के लिए देखो, साइंस, जनरल साइंस के लिए ये सबसे बड़ा डाउट का क्वेश्चन है भाई पूरे मध्य प्रदेश के लिए। मेरे लिए भी बहुत बड़ा डाउट का क्वेश्चन है कि मैं इसको क्या सही आपको मार्गदर्शन दूं भाई इस चीज का। कई लोग कहते हैं कि आप एनसीईआरटी रट लो, भाई एनसीईआरटी रटना बेवकूफी के समान है, बिना टीचर के गाइडेंस के एनसीईआरटी रट लेना गलत है। एक टीचर ही आपको एनसीईआरटी से पढ़ा सकता है, उसमें इतना डीपली कॉन्सेप्ट होता है, स्टूडेंट बैठा बैठा नहीं समझ सकता, है ना। जीके हो, हिस्ट्री हो तो वो आसानी से पढ़ के कहानी समझ लेगा, साइंस को नहीं समझा जा सकता भाई, अम्ल तो अम्ल ही है शब्द में, ठीक है। अब आप उसको फील नहीं कर पाओगे कि एग्जाम्पल के थ्रू कोई टीचर समझाता है आपको, तो ठीक है। तो जनरल साइंस के लिए मैं आपको कहूंगा कि एक अच्छी बुक ले लीजिए, या फिर एक अलग से कहीं ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना पड़े सिर्फ साइंस के लिए तो जरूर ज्वाइन कर लेना भाई, ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम अब पता नहीं कितने सालों बाद आएगी, है ना। इस चीज को महसूस कर लीजिए और इस चीज को मान लीजिएगा, ये गलतफहमी में मत रहिएगा कि 2000 रुपये अभी मैंने बचा लिया और मैंने बड़ी वो कर ली हमारी सेविंग, ठीक है। तो गलतफहमी है, 3 माह का समय है आपके पास, जी जान लगा दो, पैसा आप बहा सकते हो इस समय पानी की तरह, क्यों, क्योंकि आपके सीखने पे अगर आप पैसा खर्च कर रहे हो तो बिल्कुल जायज पैसा है वो, ठीक है। अगर आप सीखने पे पैसा कर रहे हो 3 महीने के लिए खर्च, तो जरूरी है भाई वो, ठीक है, क्योंकि उससे आपका नॉलेज ही मिलेगा और हो सकता है आपकी लाइफ बदल जाए एग्जाम में आप पास होकर के, ठीक है। दूसरा, करंट अफेयर के लिए क्या करें, तो ध्यान रखिएगा करंट अफेयर के लिए यूट्यूब कभी भी फॉलो मत कर लेना भाई, ठीक है। करंट अफेयर के लिए यूट्यूब फॉलो मत कर लेना, गलतफहमी है ये बहुत सारे लोगों की कि यूट्यूब हम फॉलो कर लें। याद रखिएगा करंट अफेयर के लिए बुक्स आती है मार्केट में, है ना। करंट अफेयर्स के लिए 1 साल तक का पूरा करंट अफेयर पढ़ना है यहाँ पे, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं 6 माह का पढ़ लो, एंड होता है, चीजें डीपली पूछी जाती है, 1 साल का पूरा करंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा और मुश्किल से 2 से 3 सवाल आते हैं भाई करंट अफेयर के, बहुत ज्यादा सवाल नहीं आते। तो ये एक रेयर केस है भाई, तो करंट अफेयर के चक्कर में न पढ़े आप तो भी अच्छा रहेगा, है ना। 100 नंबर का पेपर होता है, 70 नंबर का 65 से 70 नंबर का मैथ और रीजनिंग आता है।
10 से 12 नंबर का एमपीजीके और 10 नंबर का समथिंग साइंस आता है। अब ले दे के बचा आपका 2 से 3 नंबर का करंट अफेयर, तो वैसे भी 97 आप मान के नहीं आए थे एग्जाम में कि हम इतना लाएंगे, तो आप 2-3 नंबर छोड़ भी दोगे ना तो मायने नहीं रखता भाई। तो करंट अफेयर का वेटेज बहुत कम होता है, आप इसको छोड़ भी सकते हो, ठीक है। वैसे भी कट ऑफ आपका 80 प्लस ही जाएगा, बहुत ज्यादा नहीं जाएगा, ठीक है, 80 प्लस ही जाएगा। तो 97 आ भी गए तो आप तो सिलेक्ट हो गई, चिंता मत करो, ठीक है। तो करंट अफेयर आप छोड़ सकते हो इस एग्जाम के लिए, है ना। बहुत ज्यादा वेटेज नहीं है कि आपके 20-30 नंबर का आएगा, तो आपको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। हाँ देखो, पढ़ना चाहो, आपके पास समय हो तो बिल्कुल पढ़ भी सकते हो, है ना। लेकिन अगर ये चीजें क्लियर हो तो करंट अफेयर छोड़ो, लेकिन अगर यही चीजें क्लियर नहीं है तो फिर तो सारा पढ़ना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, चीजें डीपली पढ़िएगा, हर हल्की चीजें को मत पढ़िएगा करंट अफेयर के अंदर, है ना। जैसे जो मुख्य मुख्य योजनाएं बनाती है गवर्नमेंट, मुख्य योजनाओं को डिटेल में पढ़िएगा थोड़ा, कि किस मुख्यमंत्री की किस योजना के तहत कितनी राशि उस योजना में लगाई गई है, ठीक है। उसके लिए कितना पैसा उस राज्य सरकार ने अलॉट किया है उस योजना के लिए, ठीक है। उसमें कितने लाख रुपए हैं, रुपए भी याद रखिएगा भाई, ठीक है। कई बार रुपए पूछता है एग्जाम में। उस योजना के तहत किनको लाभ होगा, महिलाओं को तो कितने से कितनी उम्र की, ये भी हमें पता होना चाहिए, 8 से 10 साल की, 15 से 20 साल की, ठीक है ना, लड़कियां जो भी हो गई भाई। हिंदी के लिए क्या कर सकते हो भाई, तो हिंदी के लिए मैं 2 चीजें कहूंगा भाई आपको। हिंदी के लिए आप हिंदी ग्रंथ अकादमी की, ठीक है, बुक ले सकते हो, हिंदी ग्रंथ अकादमी की। इसके अलावा मैं ये कहूंगा कि मानक हिंदी आती है जो भोपाल से प्रकाशित होती है, मानक हिंदी भी ले सकते हो। या तीसरा ऑप्शन भी एक और खोल देते हैं भाई, कि एक हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं हमारे, ठीक है, देव यादव सर, देव यादव सर, जो कि गुना जिले के हैं मध्य प्रदेश में, ठीक है। उनकी बेहतरीन बुक है ब्रह्मास्त्र हिंदी, ठीक है। तो ब्रह्मास्त्र हिंदी बुक को भी आप प्रेफर कर सकते हो। 6 से 7 हजार, ठीक है, ऑब्जेक्टिव है उसके अंदर, और इतने एमसीक्यूज आपने लगा लिया तो आप यूपीएसआई भी निकाल सकते हो भाई, ठीक है। तो एमपीएसआई क्या चीज है, तो मुझे लगता है कि इन दोनों से भी कहीं गुना ज्यादा अच्छी ये बुक आपके लिए साबित होगी, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से एग्जाम क्लियर होती है, ठीक है। कॉन्सेप्ट रट लेने से नहीं होती, याद रखिएगा। मैं एक बार फिर बोल देता हूं, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से एग्जाम क्लियर होगी। चाहे मैथ्स पढ़ो, चाहे रीजनिंग पढ़ो, चाहे हिंदी पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो, जीके पढ़ो, जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, जितने ज्यादा क्वेश्चन पढ़ोगे तो एग्जाम क्लियर होगी, है ना। कम चीजें पढ़ के हम समझे कॉन्सेप्ट हमने रट लिया कि आयत की 2 भुजाएं होती है, ठीक है, दोनों आपस में समान, इस तरीके की चीजें हम रट लेंगे ना तो कोई मायने नहीं रखती भाई। हम जब सवाल आएगा तो उसको हम लगाना ही नहीं आ रहा कि हमें आयत की जो 2 भुजाएं होती है वो कौन कौन सी होती है, तो हमें यही पता नहीं चल रहा है एग्जाम में, ठीक है। तो ये चीजें पता होना चाहिए। इंग्लिश के लिए भी मैं यही कहूंगा, देखो इंग्लिश एक अच्छा तगड़ा टॉपिक है भाई, है ना। इसको हल्के में मत लेना, एमपीएसआई वाले, खास एमपीएसआई वाले हिंदी को भी मत आसान से लेना, ठीक है। जो जिसके 60 से 65 नंबर पिछली बार आ रहे थे ना, वो ये गलतफहमी में न रहे कि मेरे तो अच्छे स्कोर आ जाते हैं, मैं इस बार और अच्छा ले आऊंगा। ये गलतफहमी है। 3 साल हो गए हैं, लेवल बढ़ेगा। अब वो एग्जामिनर भी नहीं है जिसने वो आपका पिछला पेपर सेट किया था, वो अब एग्जामिनर भी बदल चुका है। अब एग्जाम लेने वाला, पेपर बनाने वाला व्यक्ति अलग होगा, तो उसका थिंकिंग लेवल भी अलग होगा, याद रखिएगा इस चीज को। और उसके थिंकिंग लेवल को आज के जमाने के हिसाब से जोड़ के पढ़िएगा, ठीक है। मतलब चीजें डीपली जाइएगा थोड़ा सा, है ना। इंग्लिश के लिए मैं यही कहूंगा कि एक अच्छे से टीचर का, जो मध्य प्रदेश के लिए तो मत खरीदना, क्योंकि मध्य प्रदेश में मुझे बहुत ज्यादा अच्छा टीचर लगा नहीं है, ठीक है। कोई की जो अच्छे लेवल का कोई टीचर हो, आप थोड़ा एसएससी का टीचर भी आप उठा सकते हो भाई, है ना। जैसे आपके नीतू मैम हो गए, ठीक है, जो कि केडी कैंपस में पढ़ाते हैं। देखो यार, चंद पैसा खर्च करना पड़ेगा दोस्त, मैं क्लियर बात बोलता हूँ, चंद पैसा खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि सीख रहे हो आप यहाँ। अगर आपने यहाँ सस्ते वाली चीजें देख ली ना, तो सस्ती चीजें ज्यादा देर नहीं टिकती है, ये बात ध्यान रखना। सस्ती चीजें हमें आसानी से मिल तो जाती है, लेकिन सस्ती चीजें ज्यादा देर नहीं टिकती, और मुझे इसका उदाहरण देने की आपको आवश्यकता नहीं है। नीतू मैम से आप पढ़ सकते हो, कुछ बात है उनमें, ठीक है। गोपाल वर्मा सर से आप पढ़ सकते हो, ठीक है। ये टीचर देश में इनका नाम है आज, तो कुछ तो बात होगी ना इनमें, ठीक है। तो नीतू मैम का भी आप कोर्स ले सकते हो, गोपाल वर्मा से भी पढ़ सकते हो, चाहे वो एसएससी के लिए पढ़ा रहा हो। इंग्लिश इंग्लिश होती है, याद रखिएगा। अगर वो आर्टिकल पढ़ा रहा है तो हमारे आर्टिकल बदल नहीं जाएंगे, कम से कम ऊंचे लेवल का पढ़ेंगे तो बेसिक चीजें क्लियर होगी, ये याद रखिएगा, ठीक है। और हाँ, हमारी ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो रही है, मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप चाह रहे हो कि हम तो घर बैठे ही पढ़ाई करेंगे सर, घर बैठे कोई चीजें मिल जाए, तो याद रखिएगा, अगर आप नहीं आना चाहते तो हमारा भी एक पेड कोर्स है भाई, ठीक है। मैं बता दूं आपको कि जब आप चाहते ही नहीं हो कि हम फ्री में पढ़ें,
ठीक है। तो आप अगर किसी और का पेड कोर्स खरीद रहे हो तो हम हमारी भी एप्लीकेशन के बारे में बता देते हैं भाई आपको। ये हमारा एप्लीकेशन है जो कि अभी चंद दिनों के अंदर पूरा ढांचा इसका बदल जाएगा। दिखने में सामान्य सा दिख रहा है लेकिन इसकी डिजाइनिंग पे काम चल रहा है और बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से दिखने लगेगा। इस एप्लीकेशन के अंदर आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी। एमपी पुलिस और एमपी एसआई अगर आपको क्लियर करना है, 70 आउट ऑफ 70 लाना है, तो ये एप्लीकेशन के अंदर जो कोर्स हमने बनाया है मैथ और रीजनिंग का, वो सबसे बेस्ट होगा, सबसे बेस्ट होगा मैं ये कहूंगा, ठीक है। क्योंकि उसका लेवल जो है वो बहुत अच्छा हमने करवाया है। उनको पढ़ने के बाद आपका कॉन्सेप्ट का लेवल इतना अच्छा हो जाएगा कि आप एमपी एसआई, एमपी कांस्टेबल की सारी एग्जाम, दिल्ली पुलिस हो गया, ठीक है, जेल प्रहरी हो गया, एसएससी बैंकिंग तक एग्जाम निकाल सकते हो। तो जो लेवल हमने बनाया है वो बहुत अच्छा है। फ्री वीडियोस हमने जो यूट्यूब पे पढ़ा रखी है वो भी हमने ऐड कर दी उसके अंदर, तो आप यूट्यूब की वीडियोस को भी एप्लीकेशन में देख सकते हो। जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं उन सब क्वेश्चंस की मैंने पीडीएफ दी है उसके अंदर, तो आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। आप वीडियो को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। वीडियो की क्वालिटी सबसे बेस्ट रहेगी, बेस्ट क्वालिटी, ठीक है। कई लोगों को ये दिक्कत थी कि सर क्वालिटी बहुत ज्यादा है वीडियो की, तो हमारा इंटरनेट काफी ज्यादा खर्च होता है। तो कोई दिक्कत नहीं, आप वीडियो को डाउनलोड करके एक बार डाउनलोड करके हजारों बार देख सकते हो उसको, कोई दिक्कत नहीं। स्पीडोमीटर लगा हुआ है, आपको लगता है स्पीड थोड़ी कम है तो स्पीड को 2 गुना 3 गुना करके आप आराम से जल्दी जल्दी देख सकते हो, ठीक है। और एडिशनल क्वेश्चंस, ये याद रखिएगा, हर एक चैप्टर्स के में लगातार जब मुझे समय मिलता है मैं चैप्टर्स के अंदर क्वेश्चन ऐड करता रहता हूं। और ये आपके लिए सबसे ज्यादा आई थिंक बेहतरीन होगा ये काम, कि जब किसी चैप्टर के अंदर परसेंटेज के हमने 200 क्वेश्चन पढ़ लिए, अब एक बार पढ़ लिया 4 दिन के अंदर, अब परसेंटेज हम पढ़ ही नहीं पाएंगे, तो मैं क्या करूंगा कि नए नए क्वेश्चन 50-100 क्वेश्चन उसके अंदर ऐड करता रहूंगा जब मुझे समय मिलता रहा। तो ये आपके लिए और फायदेमंद होगा कि जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा हेल्पफुल होगा। मैं बता देता हूँ टॉपिक कितने सारे हैं। पहले हमारे 34 टॉपिक थे, लेकिन अभी मैंने रेस भी ऐड कर दिया उसके अंदर और प्रिज्म और पिरामिड भी ऐड कर दिया। तो इस प्रकार से इस देश के अंदर जितनी भी मैथ्स पूछी जाती है, चाहे वो एरिथमेटिक का हर एक टॉपिक हो, चाहे वो एडवांस मैथ का कोई भी टॉपिक हो, वो हर एक कवर है इसके अंदर, ठीक है। यहां तक आपका 22 तक आपका पूरा अरिथमेटिक कंप्लीट है यहाँ पे, जिसमें अलजेब्रा भी शामिल है। इसके अलावा एरिया, मेंसुरेशन, ठीक है, 2D 3D कंप्लीट, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एपी जीपी एचपी, समानांतर श्रेणी भी मैंने पढ़ाई हुई है, ठीक है। और हाँ, एक बात और याद रखिएगा, मैंने जितने भी यूट्यूब पे क्लासेस लेता हूँ उन यूट्यूब की क्लासेस को, मतलब यूट्यूब पे जो वीडियोज में देता हूँ उन सभी वीडियोज को मैं इस एप्लीकेशन के इस पेड कोर्स के अंदर ऐड कर दूंगा। तो जब आप कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे, तो इतनी सारी वीडियोज होंगी, इतने सारे क्वेश्चन होंगे कि अपने आप आपके डाउट्स क्लियर होते जाएंगे और हर एक नए नए टाइप के क्वेश्चंस देखोगे तो अपने आप में आप कॉन्फिडेंस फील करोगे और एग्जाम को आप क्लियर कर लोगे। तो ये कंप्लीट कोर्स सिर्फ 1000 रुपए का है मैथ्स का, ठीक है, जिसमें आप हर एक एग्जाम के लिए, देश में किसी भी एग्जाम हो उसके लिए आप प्रिपेयर हो जाएंगे एक ही कोर्स से। आपको अलग अलग कोर्स खरीदने की आवश्यकता नहीं है। अभी कुछ समय बाद पटवारी की एग्जाम आएगी, अलग से कोर्स नहीं खरीदना। कोई भी एग्जाम, आप रेलवे की भी ट्राई करना चाहो, रेलवे की एग्जाम देना हो, एसएससी की एग्जाम देना हो, बैंकिंग की एग्जाम देना हो, आपको अलग से नहीं पढ़ना। बस एक टॉपिक इसके अंदर मुझे ऐड करना है और वो है डीआई, डेटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है। डीआई आपको पढ़ना है, बाकी परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, इसके अंदर प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता, सब कुछ है, सांख्यिकी है, वेन आरेख का हमने अलग से टॉपिक पढ़ाया है, लघु गणक हमने लोगेरिथम भी पढ़ाया हुआ है, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम में आता है, बहुत सारी में नहीं आता है, जिसको जो जरूरत लगे वो पढ़ सकता है। रीजनिंग का पूरा के पूरा कोर्स हमने 500 रुपए रखा है, इसका फीस हम बढ़ाने वाले थे लेकिन हमने कहा कि नहीं, लॉकडाउन है, लोगों की थोड़ी सी खराब स्थिति है, ठीक है, तो हमने आज तक उसका फीस नहीं बढ़ाया जब से हमने कोर्स लॉन्च किया, ठीक है। हम चाहते तो इनका 2000-2500 हम कर सकते थे इनकी फीस, लेकिन हमने फीस नहीं बढ़ाई। दोनों की वैलिडिटी आपको 1 साल की मिलेगी कंप्लीट। ये रीजनिंग के आपके टॉपिक है जो कि 31 थे, लेकिन 2 टॉपिक हमने बढ़ा दिए यूपीएसआई एग्जाम के लिए, ठीक है, जिसमें आपका 32वां टॉपिक इनपुट आउटपुट हो गया, जो कि बैंकिंग में स्पेशली और यूपीएसआई में पूछा जाता है। और मैट्रिक्स जो अवयव होता है वो टॉपिक भी हमने ऐड कर दिया इसके अंदर। ये कंप्लीट बैच है, आप इसका इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं अगर आप पेड कोर्स लेना ही चाहते हैं तो, ठीक है। तो ये नंबर है, आप हमारे पेड कोर्स को लेकर के भी 70 आउट ऑफ 70 नंबर्स ला सकते हो मैथ और रीजनिंग में, क्योंकि कांस्टेबल और एमपीएसआई और कांस्टेबल को ध्यान में रख के हमने हर एक प्रीवियस ईयर को इसके अंदर शामिल किया है, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर। और कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। प्लीज यहाँ पे गर्ल्स की हाइट, बॉयज की हाइट, ये चीजें मत पूछिएगा, ठीक है। ये आपका नोटिफिकेशन के अंदर आपने देख लिया होगा या आप पता कर सकते हैं, ठीक है। तो आप पढ़ने से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए टेक केयर।